बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एक खूबसूरत आयत के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। तो मैं उस आयत को आपके सामने सूरह बकरा की आयत है, सूरह बकरा की आयत आपके सामने रख रही हूँ। इसके ज़रूर गौर कीजिएगा और क्योंकि इसी हवाले से आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फ़रमाता है, यानी कि ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहीम ने कहा, अच्छा अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा उसे मग़रिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकरीन शिद्दत रह गया, मगर अल्लाह ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुज़र एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर ऊँधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा, यह आबादी जो हलाक हो चुके हैं, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा ज़िंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा ज़िंदगी बख्शी और उससे पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो। उसने कहा, 1 दिन या चंद घंटे रहा हूँगा। फरमाया, तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुज़र चुके हैं। अब ज़रा अपने खाने और पानी को देखो कि इसमें ज़रा तग़य्युर नहीं आया। दूसरी तरफ ज़रा अपने गधे को भी देखो कि इसका पिंजर तक पोसीदा हो रहा है, वो हड्डियों का ढांचा हो चुका है। और ये हमने इसलिए किया कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पिंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त पोस्त इस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायाँ हो गई तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही कुछ दिखाने वाली हूँ। इस आयत से पता चलता है अल्लाह ताला मुर्दों को भी ज़िंदा करने वाला है। अल्लाह ताला की हिकमत, मेरे रब पे ईमान हमारा बढ़ जाता है। ये जो मंदरजा बाला आप तस्वीर देख रहे हैं, उसमें देखिए कि मेरे हाथों में एक बिल्कुल बेजान सी जड़ों से भरी हुई स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के रनर्स हैं, जो कुछ दिन पहले चिटचैट गार्डनिंग की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट आए थे। और मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे शेयर भी किया है कि मैंने जब इसको ग्रो किया था तो वो बिल्कुल बेजान की तरह थे। आपने तस्वीर में देखा होगा। अब देखिए, इसमें आप हल्की हल्की कॉम्प्ले देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे रब की हिकमत देखिए कि वाकई वो मुर्दार में से ज़िंदा को जिला उठाता है और मुर्दे में से ज़िंदा को, ज़िंदे में से मुर्दा को। ये मिसाल आपके सामने है, सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि परिंदों को, जानवरों को और इन पौधों को भी। ये देखें आप, मैं और आपको दिखाती हूँ। तकरीबन जितने रनर्स मैंने ग्रो किए थे वो सारे के सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, नई नई कॉम्प्लें निकल चुकी हैं। तो मेरे रब पर मेरा ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम मुसलमानों का ईमान बढ़ जाता है और वाकई मेरे रब की तरफ हमारी जो गर्दनें हैं वो झुकी पड़ती हैं जब हम इस तरह की मिसालें देखते हैं। आज मैं जब इन सब को देख रही हूँ तो मुझे मेरे रब पर बेइंतहा प्यार आ रहा है और मुझे अपने रब की हिकमत पर बेइंतहा नाज हो रहा है कि वाकई मेरा रब है जो वाहिद हैं और वही ये काम कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। मेरा रब, मेरा प्यारा रब। प्यारे प्यारे मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबको ये आज इसलिए दिखा रही हूँ कि वाकई देखें हमारे रब की हिकमत, अल्लाह की तारीफ़ जितनी की जाए कम है। बस मैं यही आपसे शेयर करना चाह रही थी। और वाकई जा बजा कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि रोज़े महशर के दिन तमाम मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा किए जाएंगे और उनसे इनका हिसाब लिया जाएगा और वाकई वो मुर्दे होंगे जो जिला उठेंगे। और एक बहुत बड़ी मिसाल मैंने मंदरजा बाला आयात में आपको सुनाई कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे के लिए मिसाल बना दिया कि उसका जो जानवर था जिस पर वो सवारी कर रहा था, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल बेजान कर दिया। उसके हड्डियों को उसके लिए मिसाल छोड़ दिया, उसके खाने को ताज़ा छोड़ दिया, ताकि वो जब 100 साल के बाद अल्लाह ने उसको ज़िंदा उठाया तो उसको मिसाल दिखाई और उसी वक्त वो ईमान ले आया। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों जो ईमान नहीं ले आए मेरे इतने प्यारे दीन पर जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया है, तो मैं दावत देती हूँ तमाम मेरे बहन भाइयों को कि वो हमारे दीन इस्लाम का स्टडी करें और
یہ جہاں تک بھی میری ویڈیو پہنچ رہی ہیں اور جو میرے بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے اماں حوا اور بابا آدم کی طرف سے تو ہم سب بہن بھائی ہیں، تو اپنے تمام بہن بھائیوں کو میں دعوت دوں گی، وہ بہن بھائی جو نان مسلم ہیں، کہ آپ ضرور ہمارے اس پیارے سے قرآن مجید پر تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے، اور پھر اپنے آپ کو اپنے آس پاس دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی کون کون سی ایسی نشانیاں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی میں آپ کے سامنے آج لے کر آئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر غور و فکر کریں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اور اسے آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور آگے شیئر تو ضرور ہی کیجیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ حافظ، ہیپی گارڈننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔